केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। इस आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान सीएम शिवराज सिंह ने चलाया है, इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस क्षेत्र में आया हूं। इस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। इन 20 वर्षों में भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों विशेषकर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये कमलनाथ छोड़कर गए थे। दिग्विजय सिंह की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसौट, गड्ढे से भरी सड़कें, पानी बगैर खेत, बिजली बगैर गरीब का घर था और महिला सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। शाह ने कहा, मैं एक आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश आया था। उस समय शिवराज सिंह ने अपने साथ 17 घोषणाएं की। मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरी होंगी या नहीं? लेकिन आज सुबह जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि सारी की सारी घोषणाएं जो की गई थी वो सब मात्र 2 वर्ष में ही पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज से कहने आया हूं कि जब केंद्र में यूपीए और प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया कि देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हमेशा से कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में डूबी रही। 2014 में मोदी सरकार आई। संसद की भूमि को प्रणाम करके पीएम मोदी ने सारे सांसदों से कहा कि मेरी सरकार आदिवासियों और दलितों की सरकार है। आपको 2 विचारधाराओं के बीच चयन करना है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है। नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन में कई देशों के प्रमुख और वैश्विक संस्थानों के नेता प्रगति मैदान परिसर में भारत मंडपम में आएंगे। इस वैश्विक आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अब स्पष्टीकरण जारी किया है कि 2 दिनों के शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। ये बयान कुछ समाचार एजेंसियों की एक रिपोर्ट्स के बाद आया है कि जरूरी सेवाओं पर शुक्रवार से रविवार तक प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि पूरी दिल्ली खुली है, सिर्फ एनडीएमसी क्षेत्र में एक छोटे हिस्से में प्रतिबंध लगेंगे। ये हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार एजेंसियां भ्रामक शीर्षकों का उपयोग कर G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की गलत व्याख्या और गलत प्रचार कर रही है, जिससे आम जनता और समाचार पाठकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ये फिर से दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंध केवल एनडीएमसी क्षेत्र के एक छोटे हिस्से में लगाए गए हैं। हम अनुरोध करते हैं कि समाचार एजेंसियों और ऐसे समाचार हमारे निर्देशिकाओं के अनुरूप सटीक विवरण प्रकाशित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न न हो। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर एक गाड़ी का टायर पंचर होने के बाद अनियंत्रित हो गई और गाड़ी में सवार 15 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेज दिया है, लेकिन अस्पताल में भेजने के बाद जो हकीकत सामने आई वो हैरान कर देने वाली है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि इमरजेंसी वार्ड से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद सभी घायल जमीन पर लेटे हुए नजर आए। यहाँ मीडिया पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी और लापरवाह कर्मचारियों और डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल हरियाणा सरकार के सबसे दबंग और गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही खराब है, क्योंकि जो तस्वीर सोनीपत नागरिक स्थल से आज सामने आई है वो हैरान और दंग कर देने वाली है। राजस्थान के गोगा मेड़ी से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालु से भरी मैक्स पिकअप गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार श्रद्धालु घायल यूपी के संभल के रहने वाले हैं। तो इस हादसे में घायल महिला राम दुलारी की हालत गंभीर होने के चलते पीजीआई रोहतक रेफर कर दी गई थी।
तो वहीं हादसे में निशु, साहिल, सुनीता, पूजा, कृष्ण, जयपाल, आशा, ममता, नवल किशोर, सरोज, रामरती, दिनेश, मंजू घायल हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील अशोक पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एक बार संसद या विधानसभा का सदस्य पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के तहत कानून के तहत कार्रवाई कर दी जाए तो वो तब तक अयोग्य ही रहेगा जब तक कि वो किसी बड़ी अदालत उसे आरोपों से बरी ना कर दे। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट को चुनाव आयोग को वायनाड सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश देना चाहिए। मोदी उपनाम टिप्पणी वाले मामले में 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी। वहीं मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया है। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है। हालांकि कपल ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के ब्रेकअप की खबरें जोरों पर है। मलाइका ने भी एक बार फिर से एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है और इसी के साथ बॉलीवुड के गलियारियों में इनके ब्रेकअप की अफवाहें तेज हो गई हैं। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, एक महिला इस बात का रिफ्लेक्शन बन जाती है कि आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर आपको उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है तो ये देखें कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बीते दिनों मलाइका और अर्जुन कपूर को डिनर डेट पर साथ देखा गया था और इसके बाद ये तो साफ हो गया कि उनका ब्रेकअप अभी नहीं हुआ है। उन्होंने एक दूसरे को लेकर उड़ रही ब्रेकअप की अफवाहों पर विराम लगा दिया। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की खबरें तब आने लगी थी तब लोगों ने नोटिस किया कि एक्ट्रेस अर्जुन कपूर के किसी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर रही हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि अर्जुन कपूर कुशा कपिला को डेट कर रहे हैं। दोनों की करण जौहर के घर हुई पार्टी से ग्रुप फोटो वायरल हुई थी। हालांकि कुशा ने फोटो वायरल होने के बाद साफ कर दिया था कि वो अर्जुन कपूर को डेट नहीं कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर की फैमिली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। मलाइका ने बोनी कपूर, अनिल कपूर, अंशुला कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर को अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से दोनों के ब्रेकअप की खबरें ज्यादा उड़ रही थी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।